एक बार और परमेश्वर को वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कई हफ्तों से हम सात कलीसिया का संदेश प्रभु हर एक कलीसिया के लिए देने के लिए चाहता था, उसी के बारे में हम देख रहा है। अभी हम कई हफ्ते हो गया है फिलाडेल्फिया का कलीसिया का संदेश। सात कलीसियाओं से सबसे नमूनादायक कलीसिया है फिलाडेल्फिया। क्यों हम ऐसा कहता है फिलाडेल्फिया का कलीसिया बहुत अच्छा है? प्रेम के कारण, सब प्रेम और आज्ञाकार और विश्वास। प्रेम, आज्ञाकारिता, विश्वास और भाईचारा। भाईचारा और वचन का क्या पालन है? करना, हैं? आज्ञा। हाँ, वचन का पालन करना और क्यों? हम्म। और क्या है? सत्यता, हमेशा सच हैं? बोलने, हैं? हमेशा सच बोलने वाले। सत्यता, हाँ, सच्चा। सच बोलने वाला और कुंजी को जो खोलता है उसको बंद नहीं कर, खोल नहीं सकता, बंद नहीं कर सकता। नहीं, और बंद किए तो कोई खोल नहीं सकता। वो तो प्रभु यीशु मसीह का गुण है। उससे कलीसिया से क्या लेना देना? हम्म। और कुछ सवाल पूछे क्या भैया? हाँ, हम अभी जुड़े, क्या सवाल पूछे? मैंने पूछा है फिलाडेल्फिया का कलीसिया सात कलीसियाओं से सबसे अच्छा कलीसिया। ऐसा क्यों? क्यों इतना अच्छा कलीसिया बन गया? बिल्कुल ही बुराई नहीं है उसमें। हाँ, उसी में कोई भी बुराई नहीं। और वो क्या है? परमेश्वर के आदेश पर वो लोग जैसा बोलते हैं उसके अनुसार जीवन काटते हैं। हाँ, परमेश्वर का वचन के हिसाब से जीवन जीने वाला है। वचन को त्यागा नहीं है, वचन को इनकार नहीं किया है, वचन के हिसाब से जीवन बिता दिया। और दुनियादारी में शक्तिहीन लोग थे, परंतु प्रभु के लिए बहुत ताकत के साथ काम करने वाला लोग थे। चारों ओर इतना खतरनाक जगह था। शैतान का लोग, झूठा यहूदी लोग, उनके बीच में भी उसने क्या किया है? प्रभु के लिए अच्छा काम किया है ना, विश्वास योग्य रखा है ना। ऐसी बातें हमने इस कलीसिया का गुण को देखा है। पिछले हफ्ते हमने देखा है कलीसिया को होने वाला कष्ट और तकलीफ और क्लेश और पीड़ा को उनके ऊपर आने नहीं दिएगा। वो क्लेश तो आएगा, परंतु क्लेश में कलीसिया को जाने नहीं दिएगा, उसी को संभालेगा। वही हमने पिछले हफ्ता 10वें
वाक्य में हम देखा था, क्योंकि वो धीरज के साथ परमेश्वर का वचन को थामे रखा था। धीरज, पेशेंस, कुछ भी हो जाए हम प्रभु के लिए जिएगा। कष्ट हमारे ऊपर आ जाए, क्लेश हमारे ऊपर आ जाए, हम धीरज रखेगा, है ना, उसी में हम गिरेगा नहीं, डरेगा नहीं। डरने का बहुत सारा है उनके सामने, शैतान उनके विरुद्ध में है, यहूदी लोग उनके विरुद्ध में है, परंतु वो धीरज रखकर प्रभु का सेवा में आगे बढ़ा है। इसलिए कलीसिया को पृथ्वी पर रहने वाला लोगों के ऊपर होने वाला बहुत बड़ा क्लेश से वो बचाएगा, है ना। इतना हमने देखा था। आज हम 11वें पद को थोड़ा देखें। 11वें पद में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 11वें पद। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। है ना, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। कौन बोल रहा है ये? यूहन्ना, नहीं, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु प्रभु मसीह। यीशु, हाँ, प्रभु यीशु मसीह का कहना है, यूहन्ना का नहीं है। कलीसिया को बोल रहा है, तुम्हारे पीछे समस्या ही है, बहुत बड़ा समस्या और भी आने वाला है, परंतु उसमें से मैं बचा लूंगा। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह उनको एक वायदा कर रहा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। कहां कहां प्रभु का यीशु का आगमन के बारे में बोल रहा है, सब दूर हम देख सकता है कि मैं शीघ्र ही आने वाला, जल्दी आने वाला हूं। तुम्हारा सामने शैतान की तकलीफ और परेशानी तुम्हारे जीवन में आता है, और झूठा जाति लोग, अन्य जाति लोग और शैतान की ग्रुप, दुष्टात्मा, शैतान, सब लोग तुम्हारे विरुद्ध में खड़े हो जाता है, परंतु बोल रहा है वो ज्यादा दिन के लिए नहीं है। अपोस्तल पौलुस बोल रहा है, जब मैंने आने वाला चीजों को, महिमा को, परमेश्वर का महिमा को मैं देखता है, उसी के बारे में मैं सोचता है, मेरे जीवन में हो रहा है तकलीफ और परेशानी, बस इतना टाइम का है, 1 सेकंड का भी नहीं, है ना। इसलिए इन लोगों को सांत्वना दे रहा है, मेरे लिए तुम धीरज के साथ इस दुनिया का, शैतान की सभा का तकलीफ और झूठा यहूदी लोगों का तकलीफ, इस दुनिया में शासन करने वाला लोगों के द्वारा आपके ऊपर आ रहा है परेशानी, ये ज्यादा दिन के लिए नहीं, बस ये थोड़ी टाइम के लिए, है ना। इसलिए बोल रहा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं। ये कौन सी कलीसिया था? ऐसी कलीसिया का स्वभाव हम दूसरा कोई कलीसिया में इतना हम देख नहीं पाता है। ऐसी अच्छा स्वभाव का कलीसिया था ये कलीसिया, है ना। इसलिए बोल रहा है, तुम्हारे जीवन में बहुत सारा गुण है। क्या क्या गुण है? परमेश्वर का वचन को संभाल कर रखा है, परमेश्वर का वचन के हिसाब से जीवन बिता दिया है, दुनियादारी के हिसाब से नहीं, कोई रीति रिवाज के हिसाब से नहीं, सिर्फ सिर्फ परमेश्वर का वचन को संभाल के रखने वाला। उसका मतलब परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर का वचन के हिसाब से चलने वाला लोग था, और प्रभु यीशु मसीह का नाम को कभी भी खराब नहीं किया है। बहुत शैतान और यहूदी लोग
इन लोगों को इतना परेशान किया था, प्रभु यीशु मसीह का नाम को खराब करें, प्रभु यीशु मसीह का नाम को इनकार करें। परंतु कितना भी बोझ उनके ऊपर आया है, कभी भी प्रभु का नाम इनकार नहीं किया। इस वक्त हमने डिटेल्स में देखा हुआ है। उसके बाद वो धीरज के साथ प्रभु का सेवा में बढ़ते गया। उसी कलीसिया को परमेश्वर ने वायदा किया है, आने वाला महान क्लेश से मैं बचा लूंगा। ऐसी बात कर प्रभु यीशु मसीह अभी बहुत बड़ा एक वायदा कलीसिया को दे रहा है। कलीसिया का सबसे बड़ा आशा यही है कि हमारे लिए जीवन दिया हुआ है, हमको उद्धार दिया हुआ है, आज हमको अच्छा चरवाहा बनकर हमको चला रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह वापस आए। ये शैतान की तरफ से और झूठा यहूदी लोगों के तरफ से उनका हृदय में इतना गर्माहट आ रहा है, अच्छी तरफ से मसीही जीवन बिता नहीं पाता है। आज भी हम जानता है कि ऐसी एक सिचुएशन है हमारा भी सामने। शैतान और मसीही विरोधी लोग और अन्य जाति लोग, शैतान का काम करने वाला कई एजेंट लोग हैं, वो भी आज कलीसिया के विरुद्ध में इतना खड़ा हो रहा है, कैसे भी कलीसिया को खत्म कर, मसीही लोगों को खत्म कर। बहुत बड़ा समस्या आज हम जानता है कि अभी 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर इतना बढ़ गया है, हम सोच भी नहीं सकता है। पहले हम आजादी के साथ आराधना कर सकता था, आजादी के साथ सुसमाचार सुना सकता था, सब कुछ हम कर सकता था। परंतु आजकल कोई आजादी है नहीं, आराधना नहीं कर पा रहा, जूम में आराधना कर रहा है ना। ऐसी समस्या स्पेशली छत्तीसगढ़ में और यूपी में, ऐसी जगहों में ऐसी समस्या हो रहा है। बाकी सब चले गए है ना। अब ये परेशानी आजकल मसीही लोगों के ऊपर आ रहा है। उसी के बीच में हमको रिलीफ मिलने का, एक सांत्वना मिलने का सबसे बड़ा परमेश्वर का वायदा है, मैं शीघ्र आने वाला। प्रभु यीशु मसीह का आगमन, उसी के बारे में हम सोचेंगे तो प्रभु आने के बाद हम प्रभु के साथ साथ जिएंगे। इसी बात को हम सोचता है, उसी के बारे में हमारा आशा, हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में ये बात भर जाता है जब हमको इस दुनिया में हो रहा है क्लेश के बारे में, तकलीफ के बारे में, परेशानी के बारे में कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं। हम जानता है कि अलग अलग कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में लिखा हुआ है। उसी से एक मिनट में आता हूं मैं। हेलो, पॉज कर रहा हूँ। एक छोटा सा एक गाने। थैंक यू एंजल सिस्टर। है ना, हम संध्या सिस्टर ने भी गाया है। अच्छा ठीक है, हम देख सकते हैं कि कई कलीसिया में आने वाला ऐसा लिखा है, परंतु वो आने वाला और फिलाडेल्फिया का कलीसिया का आने वाले में बहुत फर्क है। याद है कौन सी कलीसिया में लिखा है मैं आने वाला हूं?
ये सब हमने पढ़ा हुआ है, याद है? सबसे पहले कौन सी कलीसिया को बोल रहा था मैं आने वाला? बोला होगा। ये इफिसुस की कलीसिया। हाँ, ये फसोस का कलीसिया 2:5 पढ़ो। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। है ना? इधर फिलाडेल्फिया कलीसिया को बोल रहा है, मन फिराओ, वापस आ जाओ। यदि नहीं सुनेगा तो मैं शीघ्र आने वाला हूं, आकर तुम्हारा दीवट को उसी जगह से हटा दूंगा। ये कौन सी आगमन की बात कर रहा है? आखिरी में प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए आ रहा है, उसी की बात कर रहे हैं क्या? और अब एक और पढ़ो, फिर बोलना। 2:16 परगमुन का कलीसिया के लिए भी यही बात कहा है। तो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। है ना? ये भी परगमुस कलीसिया को बोल रखा है। उसके बाद सरदीस कलीसिया को भी यही बात बोल रहा है, 3:3। सो चित कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। है ना? अभी एफेसुस कलीसिया के लिए बोल रहा है, परगमुस कलीसिया को भी बोल रहा है, सरदीस कलीसिया को भी बोल रहा है, अभी हम पढ़ रहा है फिलाडेल्फिया कलीसिया को भी बोल रहा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं आ रहा हूं। ये दोनों में कोई फर्क दिख रही है क्या? फिलाडेल्फिया का कलीसिया का और एफेसुस का कलीसिया का और परगमुस का कलीसिया का और सरदीस का कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैं आ रहा हूं। इसी में कोई फर्क दिख रहा है? जी। इफिसुसी बोलिए, कलीसिया और बोलिए। नहीं, पहले पहले अंजू सिस्टर ने जी बोला, इसलिए अंजू सिस्टर को मौका दे पहले। जिस जिस कलीसिया में ऐसा लिखा है कि मैं आ रहा हूँ, यानी कि ये क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन को बता रहा है। और ये जिस, तीनों तीनों कलीसिया में, क्या बोले भैया? तीनों कलीसिया में, एफेसुस कलीसिया में, परगमुस कलीसिया में, सरदीस कलीसिया में, फिलाडेल्फिया का कलीसिया में, ये चारों कलीसिया को प्रभु हाँ यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। जी। अभी चारों एनोस बोल। कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह का नहीं नहीं आगमन, नहीं 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 नहीं। हाँ, हाँ, बोलो। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में बोल रहा है, और फिर न्याय के समय जो आएंगे उसके बाद में बता रहा है। मतलब मैं मतलब न्याय शीघ्र के आ न्याय रहा हूँ, मतलब न्याय न्याय के समय, मतलब श्वेत सिंहासन का न्याय के टाइम। नहीं नहीं, जब जब कलिसिया एक बार कलिसिया के साथ आ रहा है, मैं शीघ्र मैं आ रहा हूँ कलिसिया के साथ, मैं कलिसिया को लेने के लिए। और कलिसिया के साथ नहीं, वो कौन सी कलीसिया को बोल रहा है? जो कलिसिया में ऐसा लिखा है ना अभी कि अभी मैं आ अभी रहा अभी हूँ। अभी अभी अपन 4 बात पढ़ा ना। एक तो एफेसुस की कलीसिया के लिए बोल रहा है, हम्म मैं आ रहा हूं, यदि तुम नहीं मन फिराएगा तो मैं तुम्हारा दीवट को हटा दूंगा। हम्म उसके बाद परगमुस कलीसिया को भी बोल रहा है, मन फिराओ, नहीं तो मैं जल्दी आकर तुमके साथ झगड़ूंगा। है ना? उसके बाद हम्म सरदीस का कलीसिया को भी बोल रहा है, यदि तुम मन फिरा के नहीं जागृत रहो, मैं चोर की नाई आएंगे। अभी फिलाडेल्फिया का हम्म कलीसिया को बोल रहा है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हम्म। हाँ, इसमें से तो क्या है? सर्दिस की कलिसिया और फिलदिल्फिया की कलिसिया दूसरा आगमन के बारे में बता रहा है। और जो हम्म, स्पुर्ना, ये क्या बोलते हैं, इफिसुस की एफेस- कलिसिया और स्पुर्ना हम्म, की कलिसिया को, परगम। परगमुन की कलिसिया को
कलीसिया के साथ जो आएंगे इसके बारे में दर्शा रहा। और किसी का कुछ विचार? ये जो इफिसुस की कलीसिया और परगमुस की कलीसिया और सरदीस की कलीसिया प्रभु यीशु मसीह चेतावनी के रूप में बता रहे हैं। और फिलडेल्फिया की कलीसिया में एक अच्छा कलीसिया है, इसलिए करके मैं शीघ्र उस कलीसिया को लेने के लिए आ रहा हूँ। और यहाँ पे इफिसुस की कलीसिया और परगमुस और सरदीस मतलब ये चेतावनी के टाइम में कब आएगा बोल रहे हैं? कब की बात कर रहे हैं? आखिरी टाइम में? ये इस पहला आगमन में वो जो युद्ध पहला करने के आगमन मतलब 2000 युद्ध साल पहले आया था वो? हर मगोग का जो युद्ध था उस समय का इफिसुस और परगमुस और सरदीस की कलीसिया के लिए। कर्मगदोन युद्ध के टाइम कलीसिया कहाँ पर है? स्वर्ग में। जो कलीसिया जो लोग रह गए थे उसके लिए, जो मतलब जो जिसने मन नहीं फिराया और जो विश्वास में नहीं रहे, वो तो उस धरती पे ही रहेंगे, उनके लिए। नहीं, ये तो क्या इस वो लोगों के नहीं बोल रहा ना, ये तो उद्धार पाए हुए लोगों के लिए बोल रहा है। जी। तो उद्धार और एक पॉइंट में बोलूं भैया। बोलिए बोलिए भैया और बोलिए एक पॉइंट बोलिए। सरदीस की कलीसिया और फिलडेल्फिया के कलीसिया को दूसरा आगमन के लिए जो आ रहे हैं अपने कलीसिया के लोगों के लिए कह रहे हैं। लेकिन हम जब पढ़ रहे हैं इफिसुस की कलीसिया और परगमुन की कलीसिया को जो लिख रहे हैं वो पुराने नियम के विश्वासियों के जो है कि मन नहीं, नहीं फिरा। कंफ्यूजन ना हो जाओ। ये इसी में पुराना कलीसिया के लिए नहीं लिख रहा है, नया नियम का कलीसिया को ही लिख रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे लेने के लिए आएंगे उस समय का है। सब कुछ साथ नहीं सब कुछ नहीं है। स्वर्ग में मुकुट नहीं सुनिए मिलेगा हमें और परगमुस और मैं सरदीस। ये जी राजनीति भाई क्या करता है भैया? मैं स्पष्ट बोल रही हूँ भैया। देखिए हाँ। सरदीस और फिलडेल्फिया की कलीसिया को दोबारा आगमन के बारे में बोल रहा है कि मैं चोर की नहीं आऊंगा, ये वाला बात है। और सरदीस और परगमुन की कलीसिया को जब कलीसिया के साथ आएंगे उस टाइम की घटना है। ये क्या बोलते हैं इफिसुस और परगमुन है कलीसिया के साथ। मतलब महिमा में आएगा जब की बात। जी दो ठो है सरदीस और फिलडेल्फिया के कलीसिया के लिए है और दो ठो है कलीसिया के साथ। हमको ऐसा लग रहा है, हमको पता नहीं है सही। नहीं, थोड़ा और आप सोच लो। अभी देखो, आप बोल रहे हैं महिमा में प्रभु आएगा जब एफेसुस का कलीसिया के लिए और परगमुस का कलीसिया के लिए आ रहे हैं। वो क्या बोल रहा है? दंड के बारे में बोल रहा है ना, मैं तुमको हटा दूंगा और तुमके साथ में फाइट करूंगा। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के साथ महिमा में आने के टाइम झगड़ेगा? नहीं झगड़ेगा। नहीं झगड़ेगा ना। ऑलरेडी हम 7 साल पहले स्वर्ग में हम पहुंच गया है। है ना, कुछ ज्यादा दिमाग खराब मत करो। है ना, ये एफेसुस का कलीसिया को ये बता रहा है कि जब वो दुनिया में था, है ना, उसी टाइम उसी के बीच में आकर यदि तुम मन नहीं फिराएगा तो तुमको हटा दूंगा। एफेसुस का कलीसिया का संदेश हमने पढ़ा है। जब मैंने बोला था एडी 450 के आसपास ये कलीसिया इस दुनिया से चले गया, खत्म ही हो गया। अभी एफेसुस में कोई कलीसिया है नहीं, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध, उसने मन नहीं फिराया है, उसने परमेश्वर की बात को ध्यान नहीं दिया है, इसलिए परमेश्वर ने खत्म कर दिया है। अभी परगमुस का कलीसिया को भी वही बोल रहा है, भैया मैं मन फिराने के लिए तुमको बार बार मौका दे रहा है। उद्धार तो पा लिया उसने, सब कलीसिया ने उद्धार पा लिया है। उद्धार पाने के बाद कैसे प्रभु चाहता है उसी रीति से जीवन नहीं बिता रहा।
है ना। जब बोल रहा है यदि तुम ऐसे जीवन बिताते जाएगा तो इस दुनिया में ही मैं तुमको तंग करूं, इस दुनिया में ही मैं तुमको चेतावनी के साथ मैं तुमको परेशान करने के लिए आ जाऊंगा, है ना। सरदीस कलीसिया को भी वही बोल रहा है, यदि तुम जागृत नहीं रहेगा, यदि तुम मन नहीं फिराएगा, मैं कभी भी तुम्हारे बीच में आकर तुमको दंड दे दूंगा। आज हमसे भी वही बोल रहा है, हमारा कलीसिया को भी प्रभु वही बोल रहा है, यदि हम मन ना फिराए, परमेश्वर का वचन के हिसाब से ना चले, प्रभु का क्रोध हमारे ऊपर आ जाता है ना। आज हम जानता है कि कई एक जमाने में यूरोप में और अमेरिका में बहुत सारा लोग प्रभु के लिए बहुत काम करता था, पूरा दुनिया में जाकर सुसमाचार सुनाता था, परमेश्वर के वचन के हिसाब से ही वो जीवन बिताता था, उसी टाइम आशीष मिला है। परंतु उन लोगों के अगला पीढ़ी आया है, वो लोग ने प्रभु को वचन को नहीं माना है, प्रभु का वचन के हिसाब से नहीं चल रहा है, दुनियादारी के हिसाब से जा रहा है। आजकल हम जानता है कि कई कई कलीसिया आजकल है ही नहीं, वो सब कलीसिया आजकल दूसरे लोगों ने खरीद लिया है। किसी लोगों ने होटल के लिए खरीद लिया है, किसी मुस्लिम लोगों ने अपना क्या बोलता है मुस्लिम लोग कहाँ इकट्ठा हो जाता है, मस्जिद। मस्जिद, मस्जिद के लिए वो खरीद लिया है ना। बहुत सारा जगहों में अभी कोई इकट्ठा होने के लिए है नहीं। 100-150 साल पहले हजारों हजारों लोग इकट्ठा हो जाता था, परंतु आजकल ऐसी ऐसी कलीसिया खाली पड़ा है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध ये हमारे बीच में आता है। यदि हमारा कलीसिया परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं चल रहा है, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भी आ जाएगा, हमारे कलीसिया के ऊपर भी आ जाएगा। वो हम रहते हुए, है ना, वो कलीसिया रहते हुए था, एफेसुस का कलीसिया और परगमुस का कलीसिया और सरदीस का कलीसिया, ये दोबारा आगमन के बारे में नहीं है। उसी टाइम का प्रभु इस दुनिया में रहते हुए, हम जानते हैं कि हम इस दुनिया में हम प्रभु के लिए अच्छा से जीवन नहीं बिताता है, गड़बड़ियां हम करते रहता है, हम प्रभु का वचन के विरुद्ध में हम काम करता है, शैतान के पीछे हम चलता है। हम जानता है कि इस दुनिया में ही प्रभु हमको दंड दिएगा, है ना। उसके बाद न्याय के सिंहासन के सामने अलग चीज है, परंतु इस दुनिया में ही हमको सहना पड़ेगा, है ना। ऐसी क्रोध उसी के बारे में लिखा है। परंतु इधर हम देख रहा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, वो दोबारा आगमन के बारे में, बादलों पर प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा, उसी के बारे में ये बातों को बता रहा है। हम जानता है कि प्रभु ये कलीसिया का टाइम में परमेश्वर का न्याय विश्वासियों के ऊपर और कलीसिया के ऊपर, परिवार के ऊपर आएगा, उसी के बारे में बोल रहा है। यदि हम परमेश्वर का रास्ते को छोड़कर पाप को और दुष्टता को, परमेश्वर का बातों को हम अनुसरण नहीं कर रहा है, आज्ञा को पालन नहीं कर रहा है, ऐसी है तो इस दुनिया में ही हमको दंड मिलना पड़ेगा। उसी के बारे में चेतावनी ये पहला वाला तीनों कलीसिया को बता रहा है। परंतु फिलाडेल्फिया का कलीसिया में ऐसी कोई चेतावनी देने का जैसी कोई काम है नहीं, वो परफेक्ट जैसी सी चल रहा है, प्रभु का वचन के हिसाब से चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है उसी हिसाब से ही चल रहा है। इसलिए वो बोल रहा है, मैं तुम्हारे ऐसी अच्छा जीवन बिताने के द्वारा तुम्हारे जीवन में बहुत सारा समस्या इस दुनिया के लोग लेके आ जाता है, शैतान की सभा से लेके आ रहा है, यहूदी लोगों के सभा से आ रहा है, परंतु तुम ये समझ लो वो थोड़ी देर के लिए है,
परंतु मैं दोबारा आऊंगा, उसी टाइम इस पृथ्वी पे तुमने क्या क्या सह रहा है वो सब बदल जाएगा, मेरे साथ रहेगा ना। पहले बोल रहा है तुम ये महाक्लेश आने वाला है, वो महाक्लेश के टाइम, वो प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बाद कलीसिया को लेने के लिए बादलों पर आता है, उसी के तुरंत बाद ये बहुत बड़ा क्लेश इस दुनिया के ऊपर आएगा। वो प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक उसी के बारे में हम देख सकता है। ऐसी बहुत बड़ा बड़ा क्रोध है, बहुत बड़ा बड़ा दंड प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के टाइम हमने ये सब सीखा हुआ है। परंतु ऐसी टाइम से मैं बैठा लूंगा, उसी के बाद मैं तुमको लेकर चले जाऊंगा, है ना। उसी के बारे में ये बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह का बादलों पर आने की बात है ना। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय उसका 3 पद। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। है ना। ये प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आकर हमको ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद अपना मुंह से बोला हुआ बात है ना। इसी के बारे में फिलाडेल्फिया कलीसिया को बोल रहा है। और पहला कुरिन्थियों 15 का 51 से 53 तक। ये सब हमने प्रभु यीशु मसीह का आगमन के टाइम से ये सब सीखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 15 का 51 से 53, 51 to 53। देख, मैं तुमसे भेद की बात करता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नासमान दे अविनाश को पहन ले, और यह मरणहार दे अमृता को पहन ले। मैंने ये भी प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आता है, प्रभु यीशु मसीह का आवाज सुनता है, उसी टाइम भरे हुए लोग और जीवन में रहने वाला लोग पुनरुत्थित होकर और रूपांतर होकर प्रभु के साथ जाएंगे। उसी के बारे में बोल रहा है। पहला थिस्सलुनीय 4 का 16-17। और पहला थिस्सलुनीय 4:17 वचन नहीं है, गलती से है 16-17 जी। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय हाँ। प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। है ना। ये भी धन्य आशा पौलुस बोल रहा है। ये सब बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है। उसी के बारे में ये 3 अध्याय उसका 11वें पद में हम देख रहा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने उसके बाद भी इसी बातों को वो बोल रहा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रकाशित वाक्य में मालूम है, कल बेनी चरण अंकल ने भी वही पद को बता रहा था, याद है। प्रकाशित वाक्य में कहा लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। 3 बार बार बोला हुआ है। 22 का 11 में। ना 22 का 7, 12, 20 पढ़ लेना पड़ता। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, वह हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूं, है ना। हर एक चीज प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को दर्शाया है ना। कलीसिया का टाइम को दर्शाया है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जा रहा है, वो दिखा दिया है। उसके बाद पृथ्वी पे महाक्लेश आ रहा है, उसी को दिखा दिया है। उसके बाद
प्रभु यीशु मसीह महिमा में आ रहा है, उसी को दिखा दिया है। शैतान के साथ और मसीह के विरोधी के साथ, झूठा भविष्यद्वक्ता के साथ झगड़कर झूठा भविष्यद्वक्ता को और मसीह के विरोधी को नरक के अंदर, गहने के अंदर डाल रखा है। शैतान को बांध के रख रखा है। शैतान के बांध के रखने के बाद 1000 साल का शासन के बारे में लिखा है। उसके बाद शैतान को छोड़ता है। उसके बाद न्याय का श्वेत सिंहासन, सब पापी लोगों को सबको दंड देना है। ये हर एक चीज बोलने के बाद 21 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह नया पृथ्वी, नया आसमान, नया यरूशलेम, ये सब बातें यूहन्ना को दर्शाने के बाद वो बार बार 3 बार बोल रहा है। 7वें पद में मैं शीघ्र आने वाला हूँ। 12वें पद, एक मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला मैं ले। शीघ्र आने वाला हूँ, है ना। उसके बाद 20वें पद, जो इन बातों की गवाही देता है वह ये कहता है, हाँ शीघ्र आने वाला हूँ। है ना। मैं शीघ्र आने वाला, है ना। कोई भी चीज हम 3 बार बोलेगा तो उसी को पक्का हो जाता है ना। पुराने जमाने में हिंदी में क्या बोलता है मेरे को नहीं मालूम है, ऑक्शन, ऑक्शन करता था। कभी चर्च में भी पुराना टाइम में क्या हो जाता था, कुछ हम खेती करता है, खेती करने तो उसका फल कलीसिया में लेके आता है, उसी के बाद ऑक्शन करता है। मालूम है नीलामी। ऑक्शन का हिंदी में क्या है? नीलामी। 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 नीलामी, हाँ, नीलामी करता है ना। उसी के टाइम एक कुछ चीज मैंने ले लिया है, पगले में बोल दूंगा 5 रुपया, एनोश बोलेगा 10 रुपया, अंजू सिस्टर बोलेगा 15 रुपया, ऐसी बोल के 50 रुपया तक पहुंच गया। सुनो, उसके बाद आगे कोई नहीं बढ़ रहा है, 50 में आके अड़ गया है। जब क्या बोलेगा, एक बार 50, थोड़ी टाइम रुकेगा, उसके बाद बोला दूसरा बार 50, थोड़ी टाइम रुकेगा, तीसरे बार 50। किसने 50 रुपया बोला है उसको ये चीज दिएगा, है ना। ऐसे ही ये मतलब पक्का कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह भी इधर वही बात को बोल रहा है। मैं हर एक चीज दिखाने के बाद बोल रहा है अभी ज्यादा टाइम नहीं है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। उसी बातों को इधर कलीसिया को भी बता रहा है। फिलाडेल्फिया का कलीसिया को वही बात को प्रभु बोल रहा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं आने का टाइम बहुत निकट है, मैं बहुत निकट है। तुम लोग ऐसे सोचता होगा क्यों इतना देर लगता है ना। प्रभु बार बार बोल रहा है मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह पिछले 2000 साल से पहले ये बात को बता दिया है। 2000 साल के बाद भी अभी तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। इसका कारण मालूम है क्यों नहीं आया प्रभु यीशु मसीह? क्योंकि प्रभु ये नहीं चाहते किसी का नाश हो। हाँ, किसी का नाश हो जाए। हाँ। प्रभु इंतजार कर रहा है, ये स्वर्ग में मेरे साथ, अनंत काल में मेरे साथ हर एक लोग प्रवेश करे, कोई भी नहीं उसी में नरक में ना जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। पढ़ला ब्रदर, दूसरा पत्रोस 3 का 9 और 10। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी हाँ, देर प्रतिज्ञा के बारे में देर नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह क्या प्रतिज्ञा दिया है, क्या वायदा किया है, वो बिल्कुल पूरा करेंगे। हाँ, और जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और मन नहीं चाहता और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर की नहीं आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। है ना। इधर हम देख सकते हैं कि बहुत क्लियर कट पत्रोस इसी बात को बता रहा है। आप लोग सोच रहा है प्रभु यीशु मसीह देर हो रहा है, परंतु इसलिए है कि वो धीरज के साथ
प्रभु को भी ये चाहता है कि कलीसिया के साथ जल्दी जुड़ने के लिए। सिर्फ कलीसिया का इच्छा नहीं है, हमसे भी ज्यादा इच्छा प्रभु यीशु मसीह का है कलीसिया के साथ जुड़े, एक साथ रहे। परंतु प्रभु ये चाहता है कि सब लोग प्रभु में आए, उसके लिए वो इंतजार कर रहा है ना। इसलिए हम ऐसा ना सोचे, विश्वास में हम पीछे ना आ जाए। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल तक नहीं आया है, अभी भी कुछ भरोसा नहीं है कब आएगा, है ना। इसलिए हमको निराश होने का, विश्वास से हमको दूर होने का जरूर नहीं। एक बात और पढ़े ब्रदर, इब्रानियों की किताब 10 का 37। और क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जब आने वाला आएगा और देर ना करेगा। आने वाला आएगा, जल्दी आएगा, अभी देर नहीं करेगा, है ना। प्रभु आएगा, उसने बोल दिया है, वो बिल्कुल पक्का करेगा। अभी हम जानता है कि हम अभी आखिरी टाइम में आया हुआ लोग हैं। परमेश्वर के वचन में कितना भविष्यवाणियां लिखा है, वो पूरा भविष्यवाणी अभी हुआ है। प्रभु चाहे तो कहीं हम सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह का वचन में कितना भविष्यवाणी कई साल पहले बोला हुआ है। वो हमारा 20वां और 21वां शताब्दी में पूरा हो रहा है। कई भविष्यवाणी है ना। अभी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवाणी यही होने वाला है, मैं शीघ्र आने वाला कलीसिया के लिए, रैप्चर ऑफ द चर्च, कलीसिया को उठा ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा। उसके बारे में वही वायदा है, वही प्रतिज्ञा है, अभी तुरंत होने वाला। बाकी सब हो गया है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमारे टाइम में ही प्रभु यीशु मसीह आने का चांस है। हम ऐसे पक्का तो नहीं बोल सकता है प्रभु का टाइम है, परंतु दुनिया की चीजों को दिखाता है, वो सब हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, मैं आने के टाइम तक कितना लोग विश्वास में दृढ़ रहेगा। अभी हम जानते हैं कि दोबारा नया जन्म पाया हुआ कलीसिया में भी आजकल विश्वास है नहीं। आजकल का हम जानते हैं कि जवान लोग और अभी का पीढ़ी परमेश्वर का वचन के साथ कोई संबंध है नहीं, प्रभु के साथ कोई संबंध है नहीं, दुनियादारी के पीछे चल रहा है, विश्वास में इतना आगे नहीं बढ़ रहा है। प्रभु बोल रहा है, मैं आएगा जब तक ऐसी होएगा। हम अपना अपना कलीसिया में एक बार देखो, अपना अपना परिवार में एक बार देखो, हमारा बच्चे लोग प्रभु से दूर हो रहा है ना। कई कई बच्चे लोग अभी भी अच्छा है, मैंने सबका नहीं बोल रहा है, परंतु मेजोरिटी अभी प्रभु से दूर होते जा रहा है। परमेश्वर का वचन का बेसिक चीज भी ना जानने वाला बहुत सारा लोग आजकल हमारे कलीसिया में है, हमारे परिवार में है। विश्वास से बहुत दूर हो रहा, विश्वास है नहीं, ऐसी एक स्थिति में आया है। ये सब देखकर हम समझ सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। महाक्लेश के टाइम क्या क्या विपत्तियां दुनिया में आने वाला है, उसी का छोटा छोटा विपत्तियां हम आज भी हम देख रहा है। कितना समस्या हो रहा है। आखिरी टाइम में बुद्धि और ज्ञान इतना बढ़ जाएगा। हम जानता है कि आजकल बुद्धि और ज्ञान हमारे उंगली में ही है।
कुछ साल पहले परमेश्वर का वचन पढ़ना है तो बाइबल लेकर उसी का पन्ना इधर उधर पलट कर परमेश्वर का वचन हम पढ़ता था, है ना। हम कभी कभी ये दानिएल के बाद है ना सब छोटा छोटा किताब है, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, एक दो पेज का है। पुराना टाइम में वो निकालने के लिए बहुत मुश्किल होता था, परंतु आजकल क्या है, एक उंगली में लगाओ सब हो जाता है। अभी इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, हमको कोई भी कुछ चीज नहीं मालूम है ना। पहले के जमाने में कोई वेद का मतलब क्या है वो देखने के लिए बड़ा बड़ा डिक्शनरी उठा के उसमें से हमको ढूंढना पड़ता था, बहुत टाइम लगता था। परंतु आजकल कोई भी शब्द देखना है तुरंत डालो दिखेगा, है ना। ऐसी ऐसी ज्ञान बुद्धि ये सब बढ़ गया है। जब ये दुनिया में घोड़े के ऊपर चलता था, जानवर के ऊपर चलता था, उसी टाइम बोल रहा था कि ये स्पीड ऐसी बढ़ जाएगा, ऐसी बढ़ जाएगा। अभी हम जानता है कि यात्रा करने के लिए कितना आसान है, कितना आसान है। उसी के बाद भी हम देख सकता है कि जहाज में, पानी के अंदर से जहाज भी जाता था, महीनों महीनों लगता था एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए। हमारा भारत देश से अमेरिका पहुंचने के लिए कई महीना लगता था जहाज में भी जाने के लिए, परंतु आज हम जानता है कि 12-15 घंटे के अंदर हम इस दुनिया के उस पार पहुंचने के लिए 10-15 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा, है ना। परमेश्वर का वचन में जब संदेश भेजने का स्पीड बहुत कम था, बहुत कम था, है ना। कोई लिखकर भेजना है तो लिखकर वो किसी के हाथ में लेके जाता था, वो घोड़े के ऊपर, गधे के ऊपर जाकर उसी जगह में देता था, ना। हम 40 साल पहले केरल छोड़ के इंदौर में आया था। जब हमारा पापा मम्मी को कोई संदेश भेजना है तो इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड इंग्लैंड समझता है ना, आजकल बच्चे लोग नहीं समझता होगा, क्या है मालूम है ना? नहीं। किसी को मालूम है इंग्लैंड क्या होता है? नहीं है। नहीं, केरल वाला कैसे समझ में आएगा क्या? हैं? केरल का भाषा नहीं हम लोग को कहाँ समझ में आता है? नहीं नहीं नहीं, ये तो इंग्लिश बोला, इंग्लैंड। जमीनी पुराना रास्ता। टाइम में क्या करता है, हम डाकघर में जाके, पोस्ट ऑफिस में जाकर एक ब्लू कलर का एक चीज मिलता था, उसी टाइम 50 पैसा कुछ था, उसी में हम लिखकर, पापा आप लोग कैसा है, मैं इधर पहुंच गया है, मैं नौकरी में ज्वाइन कर दिया है, ये कर दिया है, ऐसी बोलकर वो चिपका कर लाल कलर का बॉक्स था ना पोस्ट ऑफिस में, अभी भी है, पोस्ट ऑफिस के सामने जाएगा तो वो लाल कलर का डब्बा दिखता है, वो देखा है? हाँ बेटा, इनपेंड लेटर होता है वो। हाँ, है ना। वो लेटर के अंदर वो डालेगा, डालने के बाद वो पहुंचने के लिए 1 हफ्ता लगता था। दिन लगते वो हैं। 1 हफ्ते के बाद उधर पहुंचता है, उसके बाद पापा मम्मी फिर वो इंग्लैंड लेटर, वो हाँ पत्री लेकर उससे फिर लिखकर, हाँ, 55 साल के ऊपर कौन है उन लोगों को समझ में आएगा ना, चलिए तो सब हमारा उम्र के जैसी है, इसलिए हम सब देखा हुआ है ऐसी चीज, है ना। उधर से फिर 1 हफ्ते के बाद हमारे पास आ जाता। कितना लंबा टाइम लेता था एक भेजने के लिए। कभी हमको कुछ बहुत अर्जेंट कुछ लिखना हो तो उसको टेलीग्राम बोलता था, सुना है टेलीग्राम? अंकल, अंकल तार। तार, तार, हाँ, है ना। वो आ, थोड़ा सा लिखने के लिए ज्यादा पैसा लेना पड़ता है, आई रीच, नहीं तो मम्मी इज वेरी वीक, है ना, मम्मी को तबीयत ठीक नहीं है, ऐसी 1-2 शब्द में लिखकर भेजता था, उसी पे भी पहुंचने के लिए 2-3 दिन लगता था। परंतु आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया है। 50 साल पहले कभी मैं ऐसी परमेश्वर का वचन आपको सुनाना था तो मैं आप लोगों का कलीसिया में आना पड़ता था,
है ना। आजकल हम मालूम है मेल, आजकल मेल भी चले गया है ना। इधर से मैंने एक मेल भेजा है, तुरंत सामने वाला पार्टी के पास पहुंचता है। आजकल ऐसी वीडियो कॉल, ये सब टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है। ये क्या है, हजारों साल पहले परमेश्वर का वचन में ये भविष्यवाणी लिखा हुआ है। ऐसी स्पीड बढ़ जाएगा। उसी टाइम स्पीड बिल्कुल कम था। 50 साल पहले मैंने लैंड लेटर का इसी का बात कर रहा है। ऐसी है तो 2000-3000 साल पहले की हालत क्या होगा। उसी टाइम ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसी बातें परमेश्वर ने बोला हुआ है। आज हमारे सामने सामने ये हर एक चीज हो रहा है। उसका मतलब कितना भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन में दिया हुआ है, वो हर एक चीज हमारे आंखों के सामने हो रहा है। इससे हम क्या समझ सकता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, बहुत निकट है। मैं जल्दी आने वाला हूं, अभी देर नहीं करेगा। परंतु हमको क्या करना है, हमारा जीवन फिलदेल्फिया का कलीसिया का जीवन की जैसी आगे बढ़ाना है। फिलदेल्फिया कलीसिया लोग कैसे प्रभु के लिए जिया है, क्या क्या गुण उनके में थे। वातावरण खराब था, उसके बावजूद भी प्रभु के लिए जिया है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। मैं शीघ्र आने वाला, प्रभु का आगमन के लिए हमको बाट जोते हुए रखना है। पवित्रता में हमारे जीवन को बिताना है। विश्वास में हमको आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है। जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे तो अच्छा अच्छा प्रतिफल मिलेगा, अच्छा अच्छी बातें हम देखने के लिए मिलता है। प्रभु के साथ हमारा संबंध, हमारा पदवी, हमारा पोजीशन, क्या क्या ऊंचा ऊंचा पोजीशन प्रभु हमको दिएगा, है ना। मैंने सोचा आज पूरा खत्म करूं, परंतु नहीं हुआ है। मैं जल्दी आने वाला, उसके बाद का बात हम अगले हफ्ते देखेंगे। तुम्हारा मुकुट को कोई उठा ले जाना है, इसलिए उसको पकड़ कर रखा, है ना। प्रभु यीशु मसीह आने के पहले हमको ये करना है। वो अगले हफ्ते हम समझेंगे ये क्या है, ये मुकुट पकड़ के रखना। परमेश्वर आशा में हमको आगे बढ़ने के लिए, प्रभु हमको मदद करे। प्रभु का आगमन के लिए वो जल्दी आएगा, उसी को इंतजार करते हुए पवित्रता के साथ, प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध के साथ हमारा जीवन, परमेश्वर का वचन कैसे फिलदेल्फिया का कलीसिया पकड़ के रखा है। प्रभु यीशु मसीह का नाम को इनकार नहीं किया है। जब हमने इनकार किया है, जब हम कई चीजों हमने देखा है, आज हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का नाम हम खराब करता है। प्रभु हमको मदद करे, ऐसा ना करे। प्रभु का आगमन वो जल्दी आने वाला है। प्रकाशित वाक्य आखिरी अध्याय में भी वो 3 बार बोला है, मैं जल्दी आना हूं, शीघ्र आने वाला हूं, शीघ्र आने वाला हूं, शीघ्र आने वाला। ज्यादा देर नहीं है, जल्दी आने वाला है। वो प्रभु का आगमन के लिए बाट जोते हुए हमारा मसीही जीवन पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रभु का वचन के द्वारा जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।